Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 जो था फेमस साइंटिस्ट के बारे में, राइट? साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन, उसका चैप्टर था, वो हमने कंप्लीट किया। उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने सेवरल अलग अलग डिफरेंट इंडियन साइंटिस्ट देखे, राइट? जैसे कि विक्रम साराभाई थे, सीवी रमन थे, आर्यभट्ट थे, देन होमी भाभा, चाणक्य, एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन और भी बहुत सारे हमने साइंटिस्ट देखे और उनके इन्वेंशन भी देखे। किसने स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, तो किसी ने ज़ीरो का वैल्यू दिया, प्लेस वैल्यू दिया, राइट? और फिर हमने लास्ट में जब हम लिथो में कर रहे थे तभी हमने एक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के बारे में देखा। उन्होंने क्या उन्होंने फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट के वो फादर जाने जाते थे, बिकॉज उन्होंने एक्सपेरिमेंट पर ज़्यादा कंसंट्रेट एंड इम्पोर्टेंस दिया। बिकॉज एक्सपेरिमेंट करोगे उसका आउटपुट जो आएगा फिर ही आपको पता चलेगा ना कि इट इज़ वर्किंग और नॉट। सो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट साइंस दिया था। एंड फिर हमने क्या देखा था कि फिर हमने 3 न्यू चीज़ लर्न किया था। उसमें से हमने एक तो डिस्कवरी देखा था, राइट? फेमस इन्वेंशन वो मेटल वाला, कि कोई भी मेटल के साथ कोई भी मेटल जब होता है तब उसका जो वेट है वो डिफरेंट हो जाता है, राइट? उसके साथ अगर मेटल कोई जोड़ते हैं तो वो उसका वेट अलग हो जाता है, राइट? फिर हमने ये देखा कि पेंसिल कैसे बनती है। आप इतने दिन पेंसिल यूज़ कर रहे थे पर आपको पता तो नहीं था कि पेंसिल कहाँ बनती है, फिर आपको कैसे बनती है। फिर हमने देखा कि पेंसिल की जो लीड है वो ग्रेफाइट क्ले और वाटर से बनती है, राइट? फिर बहुतों के घर न्यूज़पेपर आते हैं पर किसी को पता ही नहीं कि न्यूज़पेपर कैसे प्रिंट होता है। तो भी हमने देखा कि बड़े बड़े पेपर होते हैं, फिर उसमें प्रिंट होते जाते हैं और कट होते जाते हैं, प्रिंट होते जाते हैं, कट होते जाते हैं। उसमें अलग मशीन होते हैं तो उसके ऐसे प्रिंट होते जाते हैं और वो जो रोल होता है उसमें प्रिंट होते हैं और वो कट होते जाते हैं। देन हमने एंटासिड के बारे में सीखा नया। इनो और सोडा के बारे में तो आपको पता ही था, पर एंटासिड के बारे में, टैबलेट के बारे में आपको नहीं पता था, बट हमने उसके भी बारे में जान लिया। तो अभी आपको पेट में दर्द हो या तो गैस का प्रॉब्लम हो, सो आप यू कैन यूज़ एंटासिड ऑल्सो, राइट? ओके। फिर ऐसे ही हमने साइंटिस्ट के बारे में जाना और थोड़ा हमने साइंस में इंटरेस्ट लिया, राइट? देखो ये सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है पर देखा इंग्लिश में भी हमने साइंस पढ़ लिया, सो इसमें थोड़ा बहुत हमने साइंस में इंटरेस्ट लिया। फिर आपको और भी ज़्यादा कुछ सीखने मिला होगा, राइट? इससे आप खुद भी सर्च कर सकते हो ना कि विक्रम साराभाई कौन थे या सीवी रमन कौन थे। वो आप सर्च करके पढ़ सकते हो या तो सुन सकते हो, गूगल में देखो या तो यूट्यूब में उनके नाम लिखो और फिर देखो उनके वीडियोस आएंगे, वो देख सकते हो। आपको अगर इसमें से कोई अच्छा लगा, सीवी रमन है, एपीजे अब्दुल कलाम है, उनका वीडियोस देखो तो आपको उनके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। एंड यू विल लाइक टू हियर दैट ऑल्सो। आपको अच्छा भी लगेगा वो सब सुनने में, उन्होंने क्या किया, कैसे वो बचपन से उनको कैसे इंटरेस्ट था, वो सब उसमें दिया है। सो आप यूट्यूब में से भी देख सकते हो और उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो। ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू अ न्यू चैप्टर, दैट इज यूनिट नंबर 3, बर्थडे गिफ्ट बोट। नाउ यहाँ एक लड़की है जिया, उसका बर्थडे था तो उसको उसके डैडी ने गिफ्ट दिया था, बोट गिफ्ट दिया था। आपको भी बर्थडे में आपके डैडी कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं ना, सबके डैडी आपको कुछ ना कुछ तो बर्थडे में गिफ्ट देते ही। लाइक दिस, ये जो लड़की है उसके पापा ने भी उसे गिफ्ट दिया, अभी उसको एक बोट गिफ्ट में दी, बट उस बोट की कुछ स्पेशलिटीज थी, वो हम चलो इसमें रीड करेंगे। ओके ओके देन एक्टिविटी नंबर 1 पहले करते हैं। हाउ मैनी ट्रीज डू यू फाइंड इन दिस पिक्चर? इस पिक्चर में आपको कितनी ट्रीज दिख रही है?
मुझे एक मतलब 1 2 3 और 4 ट्रीज दिख रही है, सो राइट हियर 4. ओके, फिर हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर इन दिस पिक्चर, इसमें कितने बर्ड्स है इस पिक्चर में, 1 2 एंड 3. मुझे 3 बर्ड्स दिख रहे हैं, सो यहाँ लिखो 3 बर्ड्स. देन व्हाट इज द कलर ऑफ बोट, बोट का कलर क्या है, पर्पल, PURPLE, पर्पल. ओके, सो ये आपको लिखना है. ओके, पहले आप गिनना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद ट्राई करना. ओके, और फिर आप इसमें से देखना. पहले आप काउंट करो कितने ट्रीज है, फिर आप बर्ड्स को काउंट करो और फिर बोट का कलर देखो, फिर आंसर लिख दो. इट्स सो सिंपल. नाउ कम्स एक्टिविटी नंबर 2, बर्थडे गिफ्ट. नाउ हम अब रीड करते जाएंगे, राइट. और देखो, रीड करने के साथ ही मैं आपको, अगर पैराग्राफ है तो आपके देखो नोट लिथो में भी आपको पैराग्राफ दिया है और उसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिया है, राइट. क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, ये सब दिया है. सो 1 पैराग्राफ कंप्लीट होते ही हम लिथो में मूव करेंगे, फिर लिथो में क्वेश्चन आंसर और वो सॉल्व करके फिर से दूसरा पैराग्राफ करना है. ओके ओके, सो बर्थडे गिफ्ट. जिया's father gave her a little boat as a birthday gift. जिया के पापा ने उसे एक छोटा सा बोट दिया था एज अ बर्थडे गिफ्ट. इट वॉज ब्यूटिफुल रेड बोट विथ अ मिल्की वाइट सेल. यस, वो रेड कलर की बोट थी. मिल्की वाइट सेल मीन्स वो जो है वो नीचे से वाइट कलर की थी, तो वो जब चलती थी तब वो नीचे से चलती थी ना, सो जो मिल्क वाइट कलर की वो नीचे से सेल होती थी. जिया wound it. Jia wound it up and it sailed in the big bathtub filled with water. उसने वो फिर चलाने लगी. ओके, बाथटब में, वो बाथटब में चलता था, बिकॉज जहाँ वाटर होता था वहीं बोट चलता है. सो उसने क्या किया, बाथटब में उसने वहाँ रख दिया. एंड इट सेल इन द बिग बाथटब फिल्ड विथ वाटर. बिग बाथटब, उसके पास बाथटब था, उसमें उसने रख दिया, वो उधर सेल होता था. देन जिया वॉज एक्साइटेड. ओके, बिफोर स्टार्टिंग सेकेंड पैराग्राफ लेट्स मूव टू लिथो. लिथो में आप चले जाओ, चलो. ओके, सो जिया's father gave her a little boat as a birthday gift. It was beautiful red boat with a milk white sail. Jia wound it up and it sailed in the big bathtub filled with water. Okay, ये देखो, मैं ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं सेकेंड टाइम यहाँ और रीड नहीं करूँगी. ओके, क्योंकि आपने ऑलरेडी रीड कर लिया है. सो यहाँ डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करना है. सो सी, व्हाट डिड जिया's फादर गेव हर. जिया के पापा ने उसको क्या दिया. जिया's फादर गेव हर अ लिटिल बोट. जिया के पापा ने जिया को एक छोटी सी बोट दिया एज अ बर्थडे गिफ्ट. नंबर 2, डिस्क्राइब द बोट. बोट कैसा था. द बोट वॉज ब्यूटिफुल एंड रेड कलर विथ अ मिल्क वाइट सेल. यस, 3 चीज़ याद रखनी है. एक तो ब्यूटीफुल है, रेड कलर की है और उसमें मिल्क वाइट सेल है. ओके, सो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है. देन कम्स MCQ. द बोट हैड अ डैश मिल्की वाइट सेल. यहाँ देखो सेल नहीं लिखा है आपकी बुक में, तो यहाँ सेल लिख लेना. ओके, ओके. देन जिया सेल द बोट इन अ. जिया ने बोट कहाँ सेल की, मतलब कहाँ. सेल मतलब तरना, राइट, उसे सेल कहते हैं.
सो उसने बोट कहाँ सेल की? बाथ टब में। सो यहाँ लिखो बी और यहाँ लिखो सी। सो जिया सेल द बोट इन अ बाथ टब। जिया ने कहाँ बोट सेल की? बाथ टब में। ओके, सो इतना क्लियर हो गया। नाउ सी इन टेक्स्ट बुक सेकेंड पैराग्राफ। जिया वॉज एक्साइटेड। जिया बहुत ही एक्साइटेड थी। शी कॉल्ड अ फ्रेंड ध्रुव एंड शोड हिम द बोट। उसने उसके फ्रेंड ध्रुव को बुलाया और उसने बोट दिखाया। इट इज़ अ ब्यूटिफुल बोट बट डज इट रियली सेल? ये बहुत ब्यूटीफुल बोट है, पर क्या ये सच्ची में सेल होती है, सच्ची में तैरती है? आस्क ध्रुव ने पूछा उसे। ऑफ कोर्स, जिया सेड, हाँ यार चलती है। शी स्लोली वाउंडेड द की एंड पुट द बोट इन द। फिर उसने स्लोली जो की है, वाउंडेड मतलब घुमाया, उसने स्लोली की घुमाया और फिर वो बोट है बाथटब में चलने लगी। विथ अ फर मतलब वो जो आवाज आती है ना जब बोट सेल करती है, उसे फर कहते हैं। वर द बोट सेट ऑफ विथ अ फर द बोट सेट उसको सेट हो गया और फिर ऐसा आवाज करने के लिए चला, आवाज करके तैरने लगा। गोइंग राउंड एंड राउंड क्रिएटिंग रिम्पल्स। राउंड एंड राउंड जा रहा था और रिम्पल्स बना रहा था। रिम्पल्स मतलब पता है, छोटे छोटे वेव्स नहीं बनाते, छोटे छोटे ऐसे वो निशान छोड़ के जाते हैं बोट्स के, ऐसे वो निशान बनाते जा रहा था। मे आई सेल द बोट जस्ट वंस? आज ध्रुव ने पूछा, क्या मैं एक बार बोट सेल कर सकता हूँ? ओके, सो अब आप लेथो में मूव करो, चलो। ओके, नाउ सी हु वॉज एक्साइटेड? कौन एक्साइटेड था? जिया। सो जिया वॉज एक्साइटेड। देन नंबर 2, हु इज ध्रुव कौन है? ध्रुव वॉज जियाज फ्रेंड। ध्रुव जिया का फ्रेंड है। वॉट डिड जिया डू विद द बोट? जिया ने बोट के साथ क्या किया? जिया स्लोली वाउंड द की एंड पुट द बोट इन द बाथटब। उसने धीरे से जो है बोट की घुमाई और उसने रिवर में मतलब बाथटब में रख दिया। सो जिया स्लोली wound the key and put the boat in the bathtub. Okay, now ये जो एक क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके लिए न्यू है। क्या है? हु सेड टू हुम। आपको अभी ये एवरी चैप्टर में जहाँ जहाँ रिक्वायर होगी आएगा। हु सेड टू हुम मतलब जो भी चैप्टर में डायलॉग्स है वो आपको अभी याद रखना पड़ेगा, वो कौन बोल रहा है। डायलॉग मतलब कौन सा होता है पता है? जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है ना, ही सेड, शी सेड, ऐसे होते हैं ना, उसे हम डायलॉग्स कहते हैं। सो जो डायलॉग है वो आपको पूछा जाएगा और आपको बताना कि चैप्टर में वो डायलॉग किसने बोला था। सी इधर क्या है? बट डज इट रियली सेल? ऐसा किसने पूछा था कि क्या सच्ची में ऐसा ये सेल होता है? ये कैसे, किसने पूछा था? ध्रुव ने पूछा था। किसको पूछा था? जिया को। सो ध्रुव आस्क्ड टू जिया। ये भी आपको डायलॉग्स भी याद रखना है कि कौन किसे क्यों कौन सी डायलॉग बोल रहा है। ओके ओके, देन MCQ। जिया वॉज हैप्पी, क्यूरियस, सैड और एक्साइटेड? जिया एक्साइटेड थी, सो एक्साइटेड में टिक करो। द बोट वेंट राउंड एंड राउंड क्रिएटिंग। बोट क्या बना रहे थे? रिम्पल्स, छोटे छोटे वेव्स बना रहे थे। सो यहाँ A लिखो और ऊपर यहाँ D लिखो। ओके, जिया वॉज एक्साइटेड एंड द बोट वेंट राउंड एंड राउंड क्रिएटिंग रिम्पल्स। रिम्पल्स बनाते वो जा रहे थे। ओके, नाउ मूव टू टेक्स्ट बुक, पैराग्राफ नंबर 3। नो, जिया quickly reply, you will spoil my lovely boat. Dhruv was hurt. Yes. फिर जिया ने क्या बोला? ध्रुव ने पूछा कि क्या मैं एक बार उसे चला सकता हूँ? तो जिया ने बोला नहीं, तुम मेरा जो बोट है वो बिगाड़ दोगे।
तो ध्रुव को हर्ट हुआ बिकॉज वो उसका फ्रेंड था और उसने एक बार मांगा तो उसको नहीं दिया। आपको भी दुख होता है ना जब आपके फ्रेंड के पास कोई चीज़ होती है और फिर आप सिर्फ एक बार के लिए मांगते हो और आप नहीं देते। तो जिया, भाई पता है जिया ने क्यों मना किया? बिकॉज वो एक्साइटेड थी बहुत, तो उसको उसकी चीज़ किसी के साथ शेयर ही नहीं करनी थी, इसलिए उसने मना कर दिया। सो ध्रुव को दुख हुआ और फिर ध्रुव चला गया। ही वेंट होम, वो चला गया। ही स्टॉप गोइंग टू जिया's हाउस। अभी देखो ध्रुव को तो दुख लगा था तो जिया के घर जाना ही बंद कर दिया। बट शी डिड नॉट केयर। जिया उतना फिर ध्यान नहीं दे रही थी। शी हैड अ लिटिल रेड बोट टू प्ले विथ। उसके पास तो बोट था तो उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं थी। शी स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम नियर द bathtub. शी वॉच्ड द बोट सेलिंग एंड वॉज हैप्पी। वो पूरा दिन मोस्ट ऑफ द टाइम ना वो बाथ के पास ही बैठी रहती और उधर ही बोट के साथ खेलती रहती। शी वॉच द बोट सेलिंग एंड वॉज हैप्पी। वो रोज बोट को चलाती, देखती और वो खुश हो जाती, उसे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं थी। आफ्टर अ फ्यू डेज शी बिगेन टू गेट बोर। अभी जैसे जैसे दिन बीतते गए वो धीरे धीरे बोर होती गई। इट वॉज नो फन प्लेइंग विद द बोट ऑल बाय हरसेल्फ। अभी उसे अकेले अकेले बोट के साथ खेलना पसंद ही नहीं था। शी विश ध्रुव वुड प्ले विथ हर अगेन। अभी उसको ऐसा लग रहा है कि ध्रुव उसके साथ फिर से खेले, बट अभी क्या फ़ायदा, पहले तो उसने ध्रुव को ना बोल दिया, फिर वो तो बेचारा हर्ट हो गया। तो अब तो अभी उसको खेल खेल कर वो इतना बोर हो गई ना, अब उसे ऐसा लगता था कि ध्रुव आए और ध्रुव मेरे साथ खेले। नाउ सी इन द लिथो। ओके, व्हाट डिड ध्रुव वांट टू डू? ध्रुव क्या चाहता था? ध्रुव वांटेड टू सेल द बोट जस्ट फॉर वंस। ध्रुव सिर्फ एक बार के लिए ही बोट सेल करना चाहता था, पर उसने जिया ने मना कर दिया उसे। सो ध्रुव वांटेड टू सेल द बोट जस्ट फॉर वंस, एक बार के ही लिए। वाई वॉज ध्रुव हर्ट? ध्रुव क्यों हर्ट हो गया? ध्रुव वॉज हर्ट बिकॉज जिया सेड नो फॉर सेलिंग बोट। यस, ध्रुव हर्ट हो गया क्योंकि जिया ने उसे बोट सेल करने से मना कर दिया। ध्रुव वॉज हर्ट बिकॉज जिया सेड नो फॉर सेलिंग बोट। बोट चलाने के लिए, बोट तराने के लिए उसने मना कर दिया, इसीलिए वो हर्ट हो गया था। वाई डिड जिया नॉट केयर फॉर ध्रुव? जिया क्यों, ध्रुव नहीं आ रहा था तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जिया डिड नॉट केयर फॉर ध्रुव बिकॉज शी हैड अ लिटिल रेड बोट। क्योंकि उसके पास छोटा रेड बोट था टू प्ले विथ। उसके पास बोट था जो उसके साथ खेल रहा था, तो उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए जिया ने ध्रुव की कोई केयर ही नहीं की। वो नहीं आया तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। जिया डिड नॉट care for Dhruv because she had a little red boat to play with. Then, where did she spend her time? She spent her time near the bathtub. उसने जो है वो bathtub के पास ही वो स्पेंड करती थी जिया, बिकॉज उसे बोट सेल करना था। बोट तभी bathtub में ही सेल होता है, सो वो हमेशा बाथटब के पास ही बैठी रहती थी बोट सेल करने के लिए। शी स्पेंडेड हर टाइम नियर द बाथटब। देन फाइन, हु सेड टू हुम? मे आई सेल द बोट जस्ट वंस? ऐसा किसने पूछा था? ध्रुव ने जिया को पूछा था। सो ध्रुव आस्क्ड टू जिया। सी, आस्क और सेट कब लिखना होता है पता है? जब आपको क्वेश्चन मार्क दिया होता है ना, तब आस्क पूछा जाता है। ओके, सो तभी आस्क्ड लिखना है, और जब कोई बोलते हैं ना तब आपको सैड लिखना है। ओके, SAID सैड लिखना है। ओके, सो यू विल स्पॉइल माई लवली बोट। तुम मेरा लवली बोट है वो गंदा कर दोगे, खराब कर दोगे। तो ये किसने बोला? जिया सेड टू ध्रुव। जिया ने ध्रुव को बोला। देखो, जब भी मैं बोल रही हूँ ना क्वेश्चन, तभी मैं रिपीट कर रही हूँ कि किसने पूछा, किसने बोला। अभी किसने पूछा है मतलब वो क्वेश्चन है, सो वो क्या आएगा? आस्क। पूछा मतलब आस्क, और बोला मतलब सेड। ओके, ये दो चीज़ आपको माइंड में रखनी है। जब कोई क्वेश्चन मार्क वाला आता है तब वो पूछते कुछ क्वेश्चन, तो आपको क्या लिखना है? आस्क।
और जब बोलते हैं फुल स्टॉप होता है तब कोई बोल रहा है तो आपको सेड लिखना है. ओके, नाउ सी राइट और रॉन्ग. सॉरी, MCQ. ध्रुव वॉज हर्ट. ध्रुव क्या हो गया था? हर्ट हो गया था. हर्ट में टिक करो, यहाँ बी लिखो. ध्रुव वॉज हर्ट बिकॉज. ध्रुव क्यों हर्ट हो गया था? बिकॉज जिया डिड नॉट लेट हिम सेल द बोट. क्योंकि जिया ने उसे बोट सेल करने दिया ही नहीं. सो यहाँ सी लिखो और यहाँ टिक करो. ओके, नाउ मूव टू टेक्स्ट बुक. ओके, वन डे जिया वॉज सिटिंग बाय द विंडो. एक दिन जिया विंडो के पास बैठी थी और मदर हैड शट द विंडो बिकॉज इट वॉज रेनिंग. उसके मम्मी ने क्या किया? वो जो विंडो था वो बंद कर दिया क्योंकि बहुत रेन होता है. पिटर पैटर द रेन फेल ऑन द क्लोज विंडो. पिटर पैटर क्या है पता है? रेन का साउंड है. जैसे वो जब शिप चलती है उसका साउंड कैसे होता है? बोट चलती है तो फर वर वर ऐसे होती है ना, वैसे इसकी भी साउंड होती है रेन. पिटर पैटर. फिर वो बर्ड्स के जैसे साउंड होते हैं, एनिमल्स के साउंड होते हैं, वैसे ही रेन का साउंड होता है. द रेन फेल ऑन द क्लोज विंडो. फिर वो बंद हो गया था पर उसमें तो ड्रॉप्स तो पड़ेंगी ना. उसमें पिटर पैटर विंडोज में पड़ रहे थे. देन जिया हर्ड अ सॉन्ग. Come, child, come, children, with your boats and play. I will take your boats far, far away. It was the wind singing to the children. Yes. जैसे ही बंद देखा फिर जिया ने एक सॉन्ग सुना कि कम कम चिल्ड्रन, चलो बच्चों जल्दी आओ, अपने बोट लेकर हम खेलते हैं. आई विल टेक योर बोट फार फार अवे. मैं आपके बोट दूर दूर तक ले जाऊंगा. कौन विंड सिंगिंग, मतलब ऐसे इमेज कर रहे कि विंड ऐसे गाने गा रहे हैं कि आओ फर फर आओ. ओके, सो नाउ मूव टू लिथो. ओके ओके, हाँ ओके, इसका तो पैराग्राफ ही नहीं दिया है. सो हम आगे देखते हैं. इट इन अ वाइल द रेन स्टॉप. थोड़ी देर बाद रेन स्टॉप हो गया. जिया लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. फिर जिया ने विंडो के बाहर देखा. ऑल चिल्ड्रन हैड रश आउट टू पुट द पेपर बोट इन अ स्ट्रीम बाय द रोड. यस, अभी रेन हुआ, बारिश हुआ तो पानी सब भर जाएगा सभी जगह. तो रेन स्टॉप हो गया, पानी तो वहाँ ही था. फिर उसने विंडो ओपन करके देखा तो सब चिल्ड्रन जल्दी जल्दी से जा रहे थे रोड साइड अपनी बोट को सेल करने. देयर वर पिंक बोट्स एंड वाइट बोट्स, बिग बोट्स एंड लिटिल बोट्स. वहाँ बहुत सारे बोट्स थे, पिंक कलर, वाइट कलर के, छोटे बोट, बड़े बोट. दे रोज एंड फेल विद द टाइनी वेव. वो फिर से ऐसे खड़े हो रहे थे और फिर टाइनी छोटे छोटे वेव लेते वो सेल हो रहे थे. The weak boats overturned and snagged while the strong ones sailed on. Yes, जो भी weak boat था, मतलब जो कमजोर था, एकदम सॉफ्ट था, जो भीग गया था, वो नीचे ही गिर जा रहा था, डूब जा रहा था, और बाकी के जो स्ट्रॉन्ग थे वो सेल हुआ जा रहा था. Then ओके, सो आज हम इतना ही रखते हैं कि कैसे वो सेल हो रहा था. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे रीड करेंगे. ओके, आप यहाँ ही रखो. और आपको आज होमवर्क में क्या करना है? पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3 आपको कंप्लीट करना है होमवर्क में. ओके, इसके क्वेश्चन आंसर और MCQ वो आपको कंप्लीट करना है. हु सेड टू हुम आपको कंप्लीट लिख के रखना है. ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे.